हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे क्लास 10th के 20 नंबर आपको जो है अच्छे से आ जाएं। इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यह लेसन हमारे सामने आ गया है, नियंत्रण एवं समन्वय। लेसन नंबर 7 है। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें होती है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसी को हम लोग जो है मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और एक होती है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं हाइपोथैलामस ग्रंथि को, हाइपोथैलामस ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? ये हमारी गले में होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रावण करती है साथियों। थायरॉक्सिन हार्मोन का जब श्रावण करती है तो घेंघा नामक रोग हमारे उसमें नहीं होता। घेंघा कह लीजिए, या घेंघा को ही ग्वाइटर नामक रोग भी कहा जाता है। अब देखिए, जो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होगी। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं करेगी, जिससे आपको घेंघा नामक रोग हो सकता है। पैराथायराइड ग्रंथि जो है जोड़ी में कहेंगे तो 2 जोड़ी होता है, वैसे 4 होती है दाने के आकार की। ये थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती हैं, गले में ही। अधिवृक्क ग्रंथि जो है एड्रिनल ग्लैंड इसको कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड इसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। यह हमारी जो है किडनी में पाई जाती हैं। इसमें जो है 3F और 4S प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। F माने फियर, माने डरने वाला, फाइट माने लड़ने वाला, और फ्लाइट माने उड़ने वाला। लड़ो उड़ो, डरो लड़ो उड़ो, ये इसी में पाया जाता है। थाइमस ग्रंथि ये हमारी छाती में पाई जाती है, और पीनियल ग्रंथि हमारी जो है पाई जाती है। अगला देखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसी में पाठ में प्रतिवर्ती चाप पढ़ेंगे। ग्राही अंग जैसे त्वचा ग्रहण करती है, संवेदी न्यूरॉन, फिर संयोजक न्यूरॉन, फिर प्रेरक न्यूरॉन, फिर आवेग, फिर अपवाह अंग। ये सारी अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के माध्यम से पढ़ेंगे। साथ में यहाँ पर साथियों पढ़ेंगे कि जो है तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और यहाँ पर और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। फिर मानव मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यहाँ पर साथ में वृद्धि के कारण जो गति होती है, जैसे प्रकाशानुवर्तन, जैसे कोई पौधा लगा है और उसमें इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो इधर को ही ये झुक जाएगा, तो ये मतलब इधर को ही बड़ा होगा, तो ये प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। गुरुत्वानुवर्तन यानी जैसे जड़ें मिट्टी की तरफ जाती हैं अंदर की तरफ, तो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। जलानुवर्तन जैसे पौधा लगा है और जिधर जल भरा होता है उधर की तरफ ही जड़ें मुड़ जाती हैं, जलानुवर्तन कहलाता है। रसायनुवर्तन जिधर रसायन पदार्थ मिलते हैं उधर जड़ें बढ़ जाती है। और स्पर्शानुवर्तन तो आप लोग जानते हैं, छूने पर जिधर जैसे टच वाला, जैसे लाजवंती हो गई, छुई मुई का पौधा। देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़े होती है, इसको ध्यान रखेंगे। 31 जोड़े यानी 62 होती है, 62। अगला देखते हैं, मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी? सोचता भी मस्तिष्क है, हृदय स्पंदन भी, शरीर का संतुलन, यानी उपयुक्त सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। बीज रहित फल को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन कौन होता है? ऑक्जिन होता है। वैसे ये ऑक्जिन, जिबरेलिन, देखो एथिलीन क्या करता है? फलों को पकाता है। जिबरेलिन वृद्धि के लिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मादा लिंग हार्मोन कौन होता है? तो एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये मादा लिंग हार्मोन होता है। एंड्रोजन नर हार्मोन होता है, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसी को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलिन जो है दोनों में पाया जाता है, नर और मादा दोनों में, जो क्या करता है? शर्करा की मात्रा को नियमित करता है, रेगुलेट करता है। अगला देखते हैं, जिससे हमारे शुगर ना होने पाए। यहाँ थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग पहले ही पढ़ाया था। रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाती है, और स्कर्वी रोग विटामिन सी की, बेरी विटामिन बी थायमिन की कमी से हो जाता है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? तो ये अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। अग्नाशय होता है, अग्नाशय में अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल होती हैं। तो यहाँ अल्फा सेल क्या करती हैं? ग्लूकागान हार्मोन स्रावित करती हैं, जो शर्करा की मात्रा को यहाँ पर बढ़ाता है। बीटा सेल जो क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन का स्रावित करता है,
जो शर्करा की मात्रा को कम करता है। ठीक, चलिए यहाँ पर ये स्रावित होता है अग्नाशय से, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से, जिसको हम लोग लैंगरहैंस की दीपिकाओं के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? तो तंत्रिकी नियंत्रण जो है केवल जंतुओं में होता है। हार्मोन तो देखो मानव में भी पाए जाते हैं, जंतुओं में भी और पेड़ पौधों में। श्वसन पेड़ पौधों में भी, जंतुओं में भी। वृद्धि पेड़ पौधों में भी, जंतुओं में भी। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं है? लड़कों में यौना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करना, ये भी है। शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण, ये भी है। हड्डियों और पेशियों का विकास, ये जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के बने होते हैं कौन? प्रियांश। अगला देखते हैं, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या होता है? तो अग्र मस्तिष्क सोचने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो एस्ट्रोजन एक पादप हार्मोन नहीं है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये जो है मादा हार्मोन है। ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, ये सब पादप हार्मोन होते हैं। चलिए यह लेसन हमारा समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का यहाँ पर जो है बहुत बहुत धन्यवाद।